नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह को बहुत डिटेल में कवर करेंगे। और देखो, बाबू वीर कुंवर सिंह पे जम के क्वेश्चन आता है और बीपीएससी का फेवरेट एरिया है, जिसको बहुत अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में दो तीन चीज को बहुत ध्यान रखना कि बाबू वीर कुंवर सिंह कहाँ के हैं। जगदीशपुर स्टेट के राजकुमार हैं। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? आज के प्रेजेंट डे भोजपुर में पड़ेगा। बाबू वीर कुंवर सिंह को छापामार जो युद्ध शैली है, जिसको गुरिल्ला वारफेयर कहते हो, उसको प्रणेता के रूप में माना जाता है। उसका मतलब उनसे बढ़िया छापामार युद्ध कोई नहीं करता था। ये सब चीज हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आगे आपको हम रिलेट करके बताएंगे कि कैसे छापामार विद्रोह होता है। जीवी मैलिसन अपने किताब में लिखता है, हमने आपको पहले भी बता रखा है कि जीवी मैलिसन अपने किताब में लिखता है कि द हिस्ट्री ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज द हिस्ट्री ऑफ द बाबू वीर कुंवर सिंह। Further, G.V. Malleson in his book The Indian Mutiny of 1857 writes, बाबू वीर कुंवर सिंह was not for ages, he was for all the time। ये थे बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह उज्जैनिया राजपूत थे और इन्हीं के नाम पर अगर अभी भी तुम जाओगे तो इनके नाम पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय है। हम लोग डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे। आरा में है वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है। देखो, बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में हम पढ़ाएं और इनकी पूरी जर्नी बताएं, उससे पहले की स्टोरी तुमको सुनाते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह के पिताजी का नाम था साहबजादा सिंह। साहबजादा सिंह जगदीशपुर स्टेट के जमींदार थे और स्टेट कहो मतलब उसके राजा थे। साहबजादा सिंह बहुत ही डिसिप्लिन वाला व्यक्ति थे और बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत अच्छे से अपने स्टेट को चलाते थे, जगदीशपुर स्टेट को। बाबू वीर कुंवर सिंह बड़े शौकीन आदमी थे, फक्कर टाइप के आदमी थे। इन सब चीजों को रिलेट करोगे तुम कैसे? अगर कोई गरीब आ गई कि भाई हमको बेटी का शादी करना है तो 1000 रुपया दे दिए। दोस्त यार बोला कि पार्टी करते हैं तो खांसी कटा गया। दारू चल रहा है। बाबू वीर कुंवर सिंह गरीब के बीच में एकदम घुले हैं, मिले हैं, गरीब के यहां खा लिए, एकदम फक्कर स्वभाव के हैं। और बाबू वीर कुंवर सिंह दोनों हाथ से पैसा लुटाते थे और राजा साहबजादा सिंह जो थे वो पैसा पकड़ते थे। रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है कि नहीं, रेवेन्यू का सही खर्च चल रहा है कि नहीं, प्रशासन अच्छे से चल रहा है कि नहीं, स्टेट अच्छे से चल रहा है कि नहीं। और बाबू साहब जो है दोनों हाथ से पैसा उड़ाते थे। बाबू वीर कुंवर सिंह जनता के बीच में बहुत फेमस थे। साहबजादा सिंह उतना फेमस नहीं थे। तो ऐसा हुआ कि बाबू वीर कुंवर सिंह और राजा साहबजादा सिंह में बात उतना नहीं जमता था कि बाप बेटा में थोड़ा सा एक टसल रहता था, क्योंकि तुम आवारा हो, तुम निकम्मा हो, कुछ नहीं करते हो, पैसा उड़ाते हो। पर जनता के बीच में फेमस बाबू कुंवर सिंह बहुत ज्यादा थे। तो एक बार ऐसा स्थिति हुआ कि बाबू वीर कुंवर सिंह के पास बहुत कर्जा हो गया। जब कर्जा हुआ तो बोला कि भाई अब कर्जा कैसे निपटारा किया जाए। तो कुछ लोग बोला कि देखिए भाई, पैसा कलेक्ट होकर राजा साहबजादा सिंह जो इनके पिताजी हैं उनके पास जा रहा है। और कितना पैसा जा रहा था? 60,000 रुपया जा रहा था। तो अपने दोस्तों को बोले कि भाई हमें पैसा की जरूरत है और राजा साहबजादा सिंह के पास जा रहा है, हमारा ही पैसा है। इन लोग से पैसा छीन लेते हैं, लूट लेते हैं और पैसा को ले लेते हैं। ये बात बहुत नागवार होती है राजा साहबजादा सिंह को। राजा साहबजादा सिंह वहाँ के प्रशासन से, आरा के प्रशासन से बात करते हैं और बाबू वीर कुंवर सिंह को जेल में डलवा देते हैं। और एक चीज का ऐलान करते हैं कि जो भी व्यक्ति बाबू वीर कुंवर सिंह को जेल से छुड़वाएगा वो मेरा दुश्मन माना जाएगा। कोई बाबू वीर कुंवर सिंह को जेल में छुड़ाने के लिए तैयार नहीं होता है। पर वहां पर एक थे अजय महतो। अजय महतो को यह बात बड़ा नागवार गुजरा कि भाई हमारा राजकुमार युवराज जो है वो जेल में पड़ा हुआ है। और राजा साहबजादा सिंह के कारण कोई भी राजपूत, चूंकि राजपूत समुदाय के थे, कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं इनकी लोकप्रियता का आपका जिक्र कर रहा हूं कि अजय महतो कुर्मी समाज के थे, कुशवाहा समाज के थे। तो इनको लगा कि भाई मेरा युवराज जेल में है, हम लोग मजा काट रहे हैं और राजा साहबजादा सिंह के डर के मारे कोई नहीं कर रहा है। तो अजय महतो को ये दादा कहते थे। तो बोले कि फालतू हमको दादा कहता है कुंवर, वकील रखते हैं और जाकर इनका बेल कराते हैं। ये बात पता चल जाता है राजा साहबजादा सिंह को कि अजय महतो ने बेल करा दिया है। और अपना उनका एक कीता था, कीता मतलब समझते हो ना कि एक स्पेस था, बहुत बड़ा घर था। बोलते हैं कि युवराज आप यहाँ पर रहिए, और बाबू वीर कुंवर सिंह वहाँ पर रहने लगते हैं। जब ये बात पता चलता है राजा साहबजादा सिंह को कि अजय महतो ने बेल करा दिया है, तो अपने सैनिक को भेजते हैं और ये खबर लग जाती है बाबू वीर कुंवर सिंह को कि राजा साहबजादा सिंह का सैनिक आ रहा है हम पे हमला करने और अजय महतो पर हमला करने आ रहा है। तो अजय महतो जगदीशपुर से 6-7 किलोमीटर दूर एक गांव है गुंडी सरैया। अगर अभी कब तुम लोग वहां के होगे तो जानते होगे, गुंडी सरैया गांव है, वहीं के थे अजय महतो।
तो कुछ लोग बोला कि भाई अब तो राजा साहबजादा सिंह का फोर्स आ रहा है। देखो गुरिल्ला वारफेयर के कितने महारथी व्यक्ति थे, बोले कि आने दो अब राजा साहबजादा सिंह को, दो दो हाथ करेंगे राजा साहबजादा सिंह से। तो जैसे उनका फोर्स आता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जिस किला में रहते थे, जिस मैंसन में रहते थे, कि वहां पर हमला किया जाए, तो गुरिल्ला और छापामार विद्रोह के एकदम बहादुर आदमी थे। 10 टुकड़ी यहां पे खड़ा किए, 10 टुकड़ी इस गली पे खड़ा किए, 10 टुकड़ी एक गली पे खड़ा किए, और टोटल 50 युवा को पकड़े गुंडी सरैया के। और वहां उनका 500 सेना था। उस 500 सेना पे चारों तरफ से हमला बोलते हैं गुरिल्ला वारफेयर के थ्रू, छापामार वारफेयर के थ्रू, और सबको परास्त कर देते हैं। 50-500 पर भारी पड़ता है, और जब 50-500 पर भारी पड़ता है तो सारे सैनिक का हथियार छीन लेते हैं और बोलते हैं कि दादा अजाय महतो को कहते हैं कि अब इन लोग का हम लोग कत्ल करेंगे। तो अजाय महतो दादा थे, बोले कि बाबू साहेब, युवराज, एक सैनिक के हाथ से आप हथियार छीन लिए, ये मौत से भी ज्यादा बदतर स्थिति है सैनिक के लिए कि आप उसका हथियार छीन लिए। उससे अच्छा तो है कि आप उसको मौत दे देते। एक सैनिक का हथियार छीनना एक अपमान है। इट इज अ ब्लॉट ऑन हिज कैरेक्टर, ऑन हिज प्रोफेशन। हथियार छीन के बोले कि जाओ साहबजादा सिंह के पास, और आइंदा साहबजादा सिंह को बोलना कि हम पर हमला करने की कोशिश नहीं करें। और जब ये ऐसा करते हैं तो राजा साहबजादा सिंह बहुत धनाढ़ हैं, पर जनता इस व्यक्ति के साथ खड़ा होता है। और जब राजा साहबजादा सिंह का देहांत होता है और जगदीशपुर स्टेट के राजा बाबू वीर कुंवर सिंह बनते हैं, तो यकीन मानो उस समय का सबसे पॉपुलर अगर कोई स्टेट था तो वो स्टेट था जगदीशपुर स्टेट। और अब तुम यहां से कहानी को रिलेट करोगे कि क्यों लोग नेतृत्व बोला कि बाबू वीर कुंवर सिंह 80 साल के थे कि आप नेतृत्व लीजिए। बाबू वीर कुंवर सिंह 57 की क्रांति का नेतृत्व इसलिए करते हैं क्योंकि बाबू वीर कुंवर सिंह को जन समर्थन था, पार जन समर्थन था, जनता बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ थी। इसीलिए जब दानापुर में सैनिक विद्रोह होता है तो सैनिक कहीं नहीं जाता है, राजा दरभंगा के पास कहीं नहीं चला गया, नहीं गया, वो बाबू वीर कुंवर सिंह के पास गया, क्योंकि बाबू वीर कुंवर सिंह के पास जन समर्थन था, पार जन समर्थन था, इसलिए बाबू वीर कुंवर सिंह के पास गया। द हिस्ट्री ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज द हिस्ट्री ऑफ द बाबू वीर कुंवर सिंह। दिस हैज टू बी वेरी कैटेगोरिकली क्लियर इन योर हेड। तो यहां से दो चीजें निकलकर आती है कि बाबू वीर कुंवर सिंह छापामार विद्रोह के बहुत बड़े महारथी थे। दूसरी बात, बाबू वीर कुंवर सिंह को इसलिए भी दानापुर में जब विद्रोह होता है, जब हम तुमको आगे बताएंगे कि दानापुर में जब मिलिट्री रिवोल्ट होता है, तो बाय डिफॉल्ट चॉइस था बाबू वीर कुंवर सिंह के पास जाने के लिए, क्योंकि बाबू वीर कुंवर सिंह इतना फेमस जमींदार कोई नहीं था जिसके पास जन समर्थन बहुत ज्यादा था, इसीलिए बाबू वीर कुंवर सिंह के पास जाता है। अब देखो, अब स्टोरी को तुम रिलेट करना बहुत अच्छे से स्टार्ट करोगे। पहले हम लोग कुछ फैक्ट देखते हैं ना। देखो, हम जितना भी तुमको स्टोरी बताएंगे तो तुम बोलोगे कि जितना तुम अभी स्टोरी बता सकते तुम्हारा झूठ है ना। तुम लोग तो बहुत तरह के आदमी हो, बोल सकते तुम जो बताए हम कैसे माने, तुम झूठ बोल दिए। तो झूठ हम नहीं बोले, सारा किताब का स्रोत है। देखो, एक किताब लिखा गया बायोग्राफी ऑफ द कुंवर एंड अमर सिंह। अमर सिंह बाबू वीर कुंवर सिंह के भाई थे। तो ये जो किताब है, वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ 1857 के क्रांति को अगर पढ़ना चाहते हो तो मोस्ट क्रेडिबल सोर्स है वो है के दत्ता के द्वारा लिखा हुआ है। तो कुछ लोग बोलेगा कि भाई के दत्ता बंगाली हैं और यही लिखते हैं द बायोग्राफी ऑफ द कुंवर सिंह एंड द अमर सिंह। देखो, इस देश में अगर सबसे कम क्रेडिट और सबसे अनसंग हीरो है वो बाबू वीर कुंवर सिंह है। अगर हमको भगवान अगर जीवन में कभी मौका देंगे तो बाबू वीर कुंवर सिंह पर किताब लिखना पसंद करेंगे। गजब इस व्यक्ति का इतिहास आप देखेंगे तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। हम पता नहीं आप लोग जो कभी सुने हैं कि नहीं, जो भी भोजपुर के हैं, बक्सर के हैं, रोहतास के हैं, कैमूर के हैं, औरंगाबाद के हैं, गया के, हम लोग बचपन से एक गाना सुनते आए हैं, एक फोक सॉन्ग्स है कि खौलत खून बहल नस नस में देख के गुलामी, खौलत खून बहल नस नस में देख के गुलामी, जवानी पाकल मोछिया पर आइल कुंवर के। बूढ़ा आदमी के मूछ पर जवानी आ जाता है, 80 साल का बुजुर्ग आदमी मोर्चा संभाल लेता है। अब दो कारण तुमको समझ में आ गया कि क्यों इनको मोर्चा दिया जाता है, अभी तुमको हम बताएंगे। तो जो भी हम स्टोरी बता रहे हैं वो बायोग्राफी ऑफ द कुंवर एंड अमर सिंह जो के दत्त लिखे हैं उनकी किताब है। एक बाबू कुंवर सिंह पर किताब लिखी गई, किताब का ही नाम है बाबू कुंवर सिंह। वो कौन लिखते हैं? मथुरा प्रसाद दीक्षित लिखते हैं। ये सब फालतू बात नहीं बता रहे हैं, एग्जाम में पूछ देगा ये सब किताब, तो फिर उस समय तुम बोलोगे कि सर पता नहीं कहां से पूछ दिया। मथुरा प्रसाद दीक्षित की जो किताब है वो बाबू कुंवर सिंह पर है। एक शेखर पाठक किताब लिखते हैं सन 1857, ये सब लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सन 1857 का गद्दार या सिपाही विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अमेजन पे मिल भी जाएगा किताब।
या सिपाही विद्रोह का इतिहास। शेखर पाठक की किताब है। और जो सबसे क्रेडिबल सोर्स है, जिसको मोस्ट क्रेडिबल सोर्स माना जाता है, वो डॉक्टर एस.सी. सेन की किताब है। डॉक्टर एस.सी. सेन किताब लिखते हैं द राजपूत्स ऑफ शाहाबाद। हमने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है, जो बिहार ज्योग्राफी आपको हम पढ़ाए हैं, तो शाहाबाद का क्षेत्र किसको बोलते हो? ये सोन नदी गुजर रही है। सोन नदी का जो वेस्ट वाला पार्ट होता है, इसको तुम शाहाबाद बोलते हो। द वेस्ट पार्ट ऑफ द सोन इज कॉल्ड एज द शाहाबाद। माय डियर फ्रेंड्स, एक स्टेटमेंट है डॉक्टर एस.सी. सेन का, द राजपूत ऑफ द शाहाबाद। पूछेगा एग्जाम में कि कौन कहा है? द राजपूत ऑफ शाहाबाद। द राजपूत ऑफ शाहाबाद वेर आउट टू प्रूव। वेर आउट टू प्रूव दैट राजपूत वैलर दैट राजपूत वैलर। ये कोई राजपूत नहीं लिख रहा, कोई बंगाली है वो लिख रहा है राजपूत की हिस्ट्री पे। देखो, राजपूत आर नोन फॉर व्हाट? राजपूत आर नोन फॉर देयर करेज, राजपूत आर नोन फॉर देयर वैलर। राजपूत बहादुरी के लिए जाना जाता है। भगवान राम राजपूत थे, बुद्ध राजपूत थे, महावीर राजपूत थे। राजपूत आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी। आप मानेंगे ना इस चीज को? अगर तुम देखोगे कि 600 से 1200 का जो पीरियड है, राजपूतों का पीरियड है। अगर इस्लाम पूरे विश्व में फैला और भारत में नहीं फैला, उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कभी कोई कारण पूछे और तुम अगर इस कारण को मेंशन नहीं करते हो, तो तुमको नंबर उतना नहीं मिलेगा। तुम देखोगे कि जो मुस्लिम आक्रांता होती है वो वेस्टर्न साइड से होती है और यहीं पर राजस्थान पड़ जाता है। इसीलिए तुम देखोगे कि राजपूतों का एक्सटेंट आपको वेस्ट से लेकर ईस्ट तक मिलेगा, और नॉर्थ में तुम देखोगे तो जम्मू कश्मीर में डोगरा से लेकर साउथ में धर्म सिंह तक भी तुमको मिलेगा, साउथ तक मिलेगा राजपूत का एक्सटेंट। तो जब मुस्लिम आक्रांता यहां से हो रही थी, तो यहां पर गुजरात पड़ रहा था, यहां पर राजस्थान पड़ रहा था। एंड राजपूत आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी, दे आर नोन फॉर देयर वैलर, दे आर नोन फॉर देयर करेज। ये हम नहीं कहते, कर्नल टॉड अपनी किताब में कहता है। तो डॉक्टर एस.सी. सेन क्या कहता है? द राजपूत ऑफ द शाहाबाद वेर आउट टू प्रूव दैट द राजपूत वैलर वाज नॉट अ थिंग ऑफ अ पास्ट। क्या लाइन है? वाज नॉट अ थिंग ऑफ अ पास्ट। देखो, इस देश को आजाद करने में जितना राजपूतों का योगदान है, उतना ब्राह्मणों का योगदान है, उतना ही कायस्थों का योगदान है, उतना भूमिहारों का योगदान है, उतने अगड़ों का है, उतना पिछड़ों का है, उतना शेड्यूल्ड ट्राइब का, उतना शेड्यूल्ड कास्ट का है, अंबेडकर का भी योगदान है, तो सिद्धू और कानू का भी योगदान है, जितवा एतवार का भी उतना ही योगदान है, उतना ही हैदर अली का भी योगदान है, उतना ही पीर अली का भी योगदान है। तो भारत की जो सभ्यता है एक गुलदस्ता है, जिसमें गुलाब का भी फूल है, जिसमें मैरीगोल्ड का भी फूल है, उसमें लिली भी है, और उसमें 10 तरह के फूल है, तभी वो खूबसूरत दिखता है। तो भारत का इतिहास अगड़ों का भी इतिहास है, पिछड़ों का भी इतिहास है, हिंदू का भी इतिहास है, मुसलमान का भी इतिहास है, और क्रिश्चियंस का भी इतिहास है। अगर आप किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, किसी भी कास्ट को आप सेकेंड ग्रेड के नागरिक के रूप में ट्रीट करेंगे, तो उसका एक गौरवशाली इतिहास है यार। एतवार रजवार का इतिहास है, जीतू रजवार का इतिहास है, पीर अली का इतिहास है, मंगल पांडे का इतिहास है, तो राजेंद्र प्रसाद का इतिहास है, अम्बेडकर का इतिहास है। तो कोई तुमसे दबेगा नहीं, उसको दबाने की कोशिश करोगे, उसके हिस्ट्री को वाइप करने की करोगे, तो कोई आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। यू कैन नॉट ट्रीट एनी पर्सन ऑफ एनी कास्ट, एनी क्रीड, एनी रिलीजन और एनी फेथ टू बी ऑफ द सेकंड क्रीड। आप नागरिक के रूप में उसको नहीं ट्रीट कर सकते, राइट? लिखना, द राजपूत ऑफ द शाहाबाद वेर आउट टू प्रूव दैट द राजपूत वैलर वाज नॉट अ थिंग ऑफ द पास्ट। क्या लाइन है! कौन लिखता है? डॉक्टर एस.सी. सेन लिखते हैं। कहां पर लिखते हैं? ये डॉक्टर एस.सी. सेन द राजपूत ऑफ द शाहाबाद में लिखते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन तुमको हम पूछ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन है, ये वीकेएसयू यूनिवर्सिटी आरा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पीएचडी का हो रहा था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कहा है ये चीज़। बहुत फेमस स्टेटमेंट है, डॉक्टर एस.सी. सेन कहा है, इसको नोट मार के लिख लो। अब देखो, स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति हो रही है, तो 1857 की क्रांति हो रही तो किसके समय हो रही है? तो लॉर्ड कैनिंग के समय हो रही है। हम लोग और इसके खूब डिटेल में इसको पढ़ेंगे। लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड कैनिंग के समय हो रही है। गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। पटना का कमिश्नर कौन है? विंसन टेलर है। उस समय एलजी ऑफ बंगाल कौन है? उसका नाम है जेम्स हेलिडे। एग्जाम में पूछेगा, जेम्स हेलिडे है। जो पहला रिवोल्ट होता है, जेम्स हेलिडे है। पहला रिवोल्ट बिहार में 57 की क्रांति कब हो रही है? पीर अली पहले रिवोल्ट कर चुके हैं।
पीर अली 3 जुलाई 1857 को प्रेजेंट डे बिहार में रिवोल्ट कर चुके हैं। ये क्या है? पुस्तक विक्रेता है। हम आपको बता चुके हैं कि गांधी मैदान में इनको फांसी हो चुकी है, पहले हम बता रखे हैं आपको पहले वाला वीडियो में। ये सेकंड वीडियो है आपका बाबू वीर कुंवर सिंह पर। तो ये हम बता चुके हैं कि प्रेजेंट डे बिहार में 3 जुलाई 1857 को रिवोल्ट हो चुका है। 12 जून 1857 को पहला यूनाइटेड बिहार झारखंड में रोहिणी विलेज में होता है, और वो हम पूरा डिटेल बता चुके हैं कि मैकडोनल्ड कैसे होता है, नॉर्मन लेस्ली की कैसे हत्या होती है। हम इसको नहीं अभी डिस्कस करने वाले हैं। बिहार में 57 की पहली क्रांति हुई 3 जुलाई 1857 को पीर अली के रूप में। अब तुम देखो कि पीर अली के बाद दानापुर रेजिमेंट विरोध में आता है। दानापुर रेजिमेंट कौन था? 32nd रेजिमेंट स्टेशन था। कौन उसको हीट कर रहा था? मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड के बारे में तुम कहां सुन चुके हो? मैकडोनल्ड के बारे में तुमको रोहिणी विलेज में जब रिवोल्ट होता है तो उसके बारे में हम तुमको बता चुके हैं। मैकडोनल्ड के केस में था। जो नए पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हैं मत परेशान रहो, हम लिंक कर देंगे टॉपिक को। तो 32वां रेजिमेंट को कौन लीड कर रहा था? मैकडोनल्ड लीड कर रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तुमसे पूछेगा। अब देखो दानापुर रेजिमेंट में विरोध होता है। अब जब दानापुर का फोर्स विरोध कर दिया, कब विरोध कर रहा है? ये 25 जुलाई 1857 को विरोध कर रहा है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। 25 जुलाई 1857 को जब पटना का दानापुर रेजिमेंट विरोध करता है तो उसको समझ में नहीं आता कि नेतृत्व कौन प्रदान करे। तो नेतृत्व प्रदान करने के लिए उसको लोग बोला कि देखो भाई, पटना से आरा की पहली बात है कि दूरी बहुत कम है, डिस्टेंस बहुत कम है। दूसरी बात, उनको एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो बहादुरी के लिए जाना जाता है। एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसको अपार जन समर्थन है। अपार जन समर्थन की स्टोरी हमने आपको बता रखी कि बाबू वीर कुंवर सिंह के पास अपार जन समर्थन है। एक उन्हें ऐसा योद्धा चाहिए था जो बहादुरी का प्रतीक है। तो बहादुरी का प्रतीक में मात्र एक चेहरा उस समय पूरे बिहार में, तुम नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार तुम चले जाओ, मात्र एक चेहरा था, वो है उज्जैनिया राजपूत बाबू वीर कुंवर सिंह। He was known for his valor, he was known for his courage, he was known to have his acceptability in all the caste, in all the creed, all the religion, all the faith. So the by default option was बाबू वीर कुंवर सिंह, no one else. तो जितना फोर्स है वो मूव करके सीधा मूव कर जाता है आरा। आरा में ही जगदीशपुर स्टेट है। पूरा फोर्स मूव कर जाता है आरा, एंड दे लिटरली बेग्ड बाबू वीर कुंवर सिंह टू प्रोवाइड देम द लीडरशिप। उन लोग गिड़गिड़ा कर बोलता है कि साहब हम लोगों को लीडरशिप दे दीजिए, हम लोगों को एक्सेप्टेंस चाहिए समाज में। अगर आर्मी रिवोल्ट कर चुकी है तो उसको एक्सेप्टेंस समाज में कौन देगा? जैसे बाबू वीर कुंवर सिंह आ जाएंगे तो समाज एक्सेप्ट कर लेगा, हर जात एक्सेप्ट कर लेगा, हर धर्म एक्सेप्ट कर लेगा, हर क्रिश्चियन एक्सेप्ट कर लेगा, हर लोग एक्सेप्ट कर लेगा उसको। क्योंकि उनको तुम देख रहे हो ना कि अभी तुमको स्टोरी बताए कि गुंडी सरैया का स्टोरी बताए, अजय महतो का स्टोरी बताए, तो कुर्मी समाज कर लेगा, ब्राह्मण समाज एक्सेप्ट कर लेगा, हर समाज एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि बाबू वीर कुंवर सिंह की जो रीच है, जो एक्सेप्टेबिलिटी है, हर जगह एक्सेप्टेबिलिटी है। और बाबू वीर कुंवर सिंह का जगदीशपुर स्टेट तो 4-10 गांव का नहीं था, 700 गांव का जगदीशपुर स्टेट था, 700 विलेज। तो इस व्यक्ति के पास धन भी बहुत था, इस व्यक्ति के पास एक्सेप्टेबिलिटी भी बहुत था, इस व्यक्ति के पास बहादुरी भी बहुत था, क्योंकि उज्जैनिया राजपूत है एंड दे आर नोन फॉर देयर वैलर, है ना। तो भाई दूसरे कास्ट के लोग अगर सुन रहे होंगे, दूसरे धर्म के लोग सुन रहे होंगे, तो प्लीज ऑफेंड मत होना। अगर समवन इज थिंकिंग दैट द बाबू वीर कुंवर सिंह रिप्रेजेंट्स राजपूत, देन ही इज अ फुलिश। बाबू वीर कुंवर सिंह आइकन है पूरे बिहार का, किस जात में नहीं नेता हुआ। अगर तुम देखोगे तो श्री कृष्ण सिंह भूमिहार का बहुत बड़ा नेता हुआ, राजेंद्र प्रसाद कायस्थो के बहुत बड़े नेता हुए, अंबेडकर से बड़ा दलित का नेता कौन हुआ, सिद्धू कानू और नीलांबर पीतांबर से बड़ा नेता कौन हुआ। तो हर धर्म में, हर जात में हमको तो लगता है कि पीर अली से बड़ा नेता कौन हुआ, बताओ। पीर अली इतना बड़ा सुप्रीम सैक्रिफाइस कौन दिया। तो है ना, ये सब जो लोग हैं, अपना छोटा तुम अपना पैरोकियल माइंड मत दिखाना और बोला कि फलाना जात का नेता है। तुम जात के नेता हो, ये लोग किसी जात का नेता नहीं था, इन लोग जमात का नेता था, इन लोग देश का नेता था। तो बात यहां पर उठती है कि वो पूरा फोर्स मूव कर जाता है आरा। जैसे वो फोर्स मूव करता है आरा, बाबू कुंवर सिंह बोलते हैं कि ठीक है, हम तुमको लीडरशिप प्रदान करते हैं। जैसे लीडरशिप प्रदान करते हैं तो बोलते हैं कि आरा का जो सबसे बड़ा आदमी था, जो यूरोपियन फोर्स, वो था मिस्टर बॉयल। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिस्टर बॉयल है, ये क्या है? अभियंता है, इंजीनियर है, और इसका बड़ा सा किला है। तो जितने यूरोपियन 100-200 जो भी काम कर रहे थे आरा में, 100-200, ये सब भाग भाग के बॉयल के यहाँ चले जाते हैं कि भाई अब तो बाबू वीर कुंवर सिंह मोर्चा संभाल लिए हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह बोल रहे हैं कि 57 की क्रांति को हम लीडरशिप प्रदान करेंगे, अब तो यहीं पर आपका किला है, अब इसी में हम लोग रहते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह बोलते हैं बॉयल को कि हमको तुमसे कोई लड़ाई नहीं, इसके घर को घेरते हैं। बोलते हैं हमको तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, तुम यू आर द एपिटमी ऑफ यूरोपियन सिस्टम और ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको तुमको मदद में बुलाना है बुला लो, हमको तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, तुमको जिसको मदद में बुलाना है बुला लो, उसको हम सोटेंगे।
अब जैसे ये होता है तो 25 जुलाई 1857 को कहां पर रिवोल्ट हो चुका है? दानापुर में रिवोल्ट हो चुका है, दानापुर छावनी में रिवोल्ट हो चुका है। दानापुर छावनी से कैप्टन डनबर के नेतृत्व में कैप्टन डनबर के नेतृत्व में 415 सेना की टुकड़ी को भेजा जाता है कि भाई जाइए किसी तरह से छुड़ा कर लाइए, नहीं तो बॉयल को तो मार देगा। ये बोलते हैं कि हम बॉयल तॉयल को कुछ नहीं मारेंगे, हमको बॉयल से कोई मतलब नहीं, तुमको जिसको हेल्प कर लिए बुलाना है बुला लो। कैप्टन डनबर 415 सेना का ट्रूप लेकर जाता है। बाबू बीर कुंवर सिंह दानापुर का रेजिमेंट तैयार होता है और जनता उनके साथ खड़ी होती है। दे वर एम्ब्यूस्ड, लिटरली दे वर एम्ब्यूस्ड। और भागे भागे भागते हैं, सब बोलते हैं। और कहां पे एम्ब्यूस्ड होते हैं? सोन नदी के किनारे इन लोग को बोलते हैं कि क्योंकि छापामार विद्रोह की छापामार युद्ध के बहुत बड़े महारथी थे, तो छापामार युद्ध होता है और 415 सेना लेकर जाता है और डनबर मात्र 50 सेना लेकर वापस भागता है। मतलब 415 - 50 लोग को छापामार युद्ध शैली से मार गिराते हैं। याद रखना, कैप्टन डनबर को वापस भागना पड़ता है। उस समय का जो सबसे बड़ा मिलिट्री रूलर है उसका नाम है मेजर विंसेंट आयर। मेजर विंसेंट आयर को लगता है कि भाई ये तो बहुत भारी इंसल्ट है। 2 अगस्त 1857 को 2 अगस्त को मेजर विंसेंट आयर आता है दानापुर से और 3 अगस्त को एक युद्ध होता है। कहां पर युद्ध होता है? बीबीगंज में युद्ध होता है। देखो, तुमको जीवी मेल्सन इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 इस तरह से बहुत जो यूरोपियन लेखक हैं वो बोलते हैं कि बीबीगंज में बाबू बीर कुंवर सिंह हार जाते हैं, पर ये सरासर झूठ है, ये पूरा प्रोपेगेंडा है, पूरा झूठ है। ये बोलते हैं कि बीबीगंज में बाबू बीर कुंवर सिंह हार जाते हैं और मेजर विंसेंट आयर जो है जगदीशपुर पर कब्जा कर लेता है, पर यह सरासर झूठ है। बाबू बीर कुंवर सिंह हारने के लिए पैदा ही नहीं हुए थे, बाबू बीर कुंवर सिंह जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। ठीक है, देखो एक फोक सॉन्ग है, फिरंगिया रे मोसे ना चली तुर चतुराई, है ना, ये फोक सॉन्ग है। अगर भोजपुर वगैरह के हो तो फिरंगिया रे, फिरंगिया मतलब विदेशिया रे, मोसे मेरे से न चली तुर चतुराई, तुम्हारी चतुराई को बाबू बीर कुंवर सिंह पकड़ लेते हैं और गुरिल्ला छापामार विद्रोह होता है और छापामार विद्रोह में विंसेंट आयर को हरा देते हैं। जब विंसेंट आयर को हराते हैं और जगदीशपुर इनके कब्जे में होता है, तब तक उस समय जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 57 की क्रांति में लोग हार रहे थे। जब 57 की क्रांति में लोग यूपी में हार रहे थे, तो जब इनकी बहादुरी की परचम लहरती है तब ये वहां से मूव करते हैं और उत्तर प्रदेश की तरफ निकल जाते हैं। तो जो विदेशी ऑथर है वो कहता है कि बाबू बीर कुंवर सिंह जगदीशपुर हारते हैं, पर एकदम फेक नैरेटिव है, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। बाबू बीर कुंवर सिंह जगदीशपुर नहीं हारते हैं, हम आपको सब्सटेंशिएट कर देंगे आगे। बाबू बीर कुंवर सिंह विंसेंट आयर को भी हराते हैं, पर अगर एग्जाम में पूछते कि बैटल ऑफ बीबीगंज किसके साथ हुआ, तो मेजर विंसेंट आयर और बाबू बीर कुंवर सिंह के बीच में हुआ। कब हुआ? 3 अगस्त को होता है। अब देखो, बाबू बीर कुंवर सिंह यूपी चले जाते हैं। क्यों? यूपी से डिमांड आता है। क्यों? कानपुर हार रहे होते हैं, लखनऊ हार रहे होते हैं। इन लोग जब लखनऊ और कानपुर हार रहे होते हैं तो इन लोग डिमांड करते हैं कि चूंकि आप जगदीशपुर में इनको धूल चटा चुके हैं, हमको मदद करने आइए। और चूंकि यूपी हमारा बॉर्डरिंग है, तुमको हम बिहार ज्योग्राफी में पढ़ा रखे हैं ना यार, कि वहां से सीधे तुम रोहतास से निकलोगे बस सीधा यूपी में घुस जाओगे। यूपी हमारा बॉर्डरिंग स्टेट है, यूपी में घुसते हैं। यूपी में कैसे घुसते हैं, अब ये देखो। देखो, पहला जो ये इनका मूवमेंट हो रहा है बाबू बीर कुंवर सिंह का, यहां से जगदीशपुर से निकलेंगे तो रेवा जाएंगे। जब रेवा जाएंगे तो रेवा में इनको एंट्री डिनाई कर दिया जाएगा। रेवा का राजा को लगता है कि अगर बाबू बीर कुंवर सिंह आ गए तो अंग्रेज हमको अपना दुश्मन मान लेगा, क्योंकि हम इनको शरण दे रहे हैं और अंग्रेज हम पर अटैक कर देगा। डरपोक था, डरपोकवा बोलता है कि हम आपको एंट्री नहीं देंगे। यहां से ये मूव करते हैं बांदा। बांदा निकलते हैं बाबू बीर कुंवर सिंह। बांदा के बाद ये निकलते हैं कालपी। कालपी कहां है? कालपी आज के प्रेजेंट डे जालौन डिस्ट्रिक्ट में है। और यही कालपी में तात्या टोपे इनसे मिलते हैं। तात्या टोपे और नाना साहब आकर इनसे, उस समय तात्या टोपे ही इनसे मिलता है और तात्या टोपे बोलते हैं कि हमको कानपुर में आपकी मदद चाहिए। कानपुर को कौन लीड कर रहा है? तात्या टोपे और नाना साहिब लीड कर रहे हैं। युद्ध को दबा कौन रहा है अंग्रेजों की तरफ से? कोलिन कैंपबेल दबा रहा है। ये हम पिछले वीडियो में तुम लोग को बता रखे हैं पूरा। कोलिन कैंपबेल दबा रहा है विद्रोह को। अब देखो, आरा में कौन लीड कर रहे हैं? कुंवर सिंह लीड कर रहे हैं। आरा में कौन दबा रहा है? विंसेंट टेलर दबा रहा है। झांसी में कौन लीड कर रही हैं? रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही हैं। उसको दबा कौन रहा है? ह्यू ग्रोज दबा रहा है। दिल्ली में कौन लीड कर रहे हैं? बहादुर शाह जफर लीड कर रहे हैं। साथ में उनको कौन दे रहा है? जनरल बख्त खान दे रहा है। दबाने वाला कौन? निकोलसन, आउटरम, हडसन।
दिल्ली, फिर लखनऊ में कौन, बेगम हजरत महल लीड कर रही हैं। सब पिछले वीडियो में तुमको बता रहे हैं, रिवाइज कर दे रहे हैं। बेगम हजरत महल लीड कर रही हैं। साथ में कौन है, जनरल ब्रिजेश कादिर है। दबाने वाला कौन है, कोलिन कैंपबेल है। फिर तुमको बता रखे हैं कानपुर के बारे में, तो कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे लीड कर रहे हैं। तो देखो, बांदा के बाद कालपी में जाते हैं और तात्या टोपे बोलते हैं कि बाबू साहब हम लोग को अब किसी तरह से मुक्त कराइए। अब ये बाबू साहब क्या करेंगे, वहां पर कानपुर चले जाएंगे और कानपुर में जब जाएंगे तो क्या करेंगे, कानपुर में उनको रिक्लेम करा देंगे, हारते हुए युद्ध को जीत में तब्दील करेंगे। अपनी पूरी सेना और युवा वर्ग को साथ लेकर चले जाते हैं, दानापुर रेजिमेंट को लेकर साथ एंट्री मारते हैं और वहां पर उसको जीत दिला देते हैं। फिर चौथा नंबर पर चले जाते हैं लखनऊ। जब लखनऊ जाते हैं तो जो उस समय का नवाब है अवध का, उसका क्या नाम है, शाह नाम है। देखो फ्लॉपी से निकल रहा है, शाह उसका नाम है, क्या शाह नाम है, वाजिद अली शाह। हाँ ठीक है, फ्लॉपी से निकल रहा था, वाजिद अली शाह उसका नाम है। वाजिद अली शाह इनकी बहादुरी से इतना इंप्रेस्ड होता है, भाई वो तो पूरा नवाब है अवध का वो, और ये तो जमींदार हैं, जगदीशपुर स्टेट है, एक नवाब के अंदर बहुत सारा स्टेट आ जाएगा। तो इतना प्रभावित होता है कि इनको रोब ऑफ ऑनर देता है, मतलब समझ लो कि भारत रत्न देता है उस आज के डेट में। और इनको 12,000 रुपया, मतलब 12,000 क्या, मतलब कुछ यहाँ पे डिस्प्यूटेड फिगर है, कहीं 12,000 रहेगा, कहीं 28,000 रहेगा। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि कहाँ कैश दिया गया इनको, एज रोब ऑफ ऑनर और कैश कहाँ दिया गया, तो कहीं 12 लिखेगा, कहीं 28,000 लिखेगा, ये कहीं ऑथेंटिकेट नहीं हो पाया है फैक्ट। तो इनको रोब ऑफ ऑनर मिलता है और कुछ पैसा इनको रिस्पेक्ट के रूप में दिया जाता है। अभी भी तुम देखो ना, अगर कहीं तुम घर में जाते हो तो मम्मी दादी को प्रणाम करते हुए पैसा देती है ना शगुन के रूप में, बोलता है शगुन के रूप में रख लीजिए बाबू साहब इसको। और बोलता है कि एक चीज़ और है, इसके पहले, आपके आने से पहले आजमगढ़ मेरे अंदर था। बाबू साहब आप जिस बहादुरी से लड़ रहे हैं, आजमगढ़ की जमींदारी भी हम आपको देते हैं, प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और आजमगढ़ पर कब्जा कौन कर चुका है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा कर चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी 57 के पहले वो किसके अंदर अधीन था, नवाब ऑफ अवध के अधीन था। बाबू साहब बोलते हैं कि जब आप हमको एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आजमगढ़ को छुड़वाने की जिम्मेवारी मेरी है। सेना को लेकर बाबू बीर कुंवर सिंह लखनऊ से सीधा मूव करते हैं आजमगढ़ और आजमगढ़ पर चढ़ बैठते हैं। आजमगढ़ में उस समय की अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटानिया हुकूमत का सबसे मजबूत नेतृत्व जो लीड कर रहा था उसका नाम था ब्रायन मिलमैन। ये सब नाम याद रखना। ये सब तुमको लग रहा है कि सर फालतू बता रहे हैं, एग्जाम में पूछेगा कि किसको किसको हराए हैं, और वहां पे ढेचू ढेचू करते आ रहा है कि पता नहीं मिलमैन कौन था। ब्रायन मिलमैन था और एडवर्ड लुगार्ड था। नहीं तो तुमको फालतू लिखवा देते 2-4 लाइन में कि हाँ देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा है, ये वाला कर लो, बस ढेचू ढेचू करके आ जाओगे, क्वेश्चन बदलेगा। तो बिहार स्पेशल में इतना टफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि तुम ढेचू ढेचू करने पर मजबूर हो जाओगे, इसलिए स्टोरी के फॉर्म में पढ़ना। तो ब्रायन मिलमैन और एडवर्ड लुगार्ड को आजमगढ़ की जिम्मेवारी दी गई थी। और जैसे उनको पता चलता है कि बाबू बीर कुंवर सिंह पहुंच रहे हैं, इनका हाथ फूलना स्टार्ट होता है और दोनों को, मिलमैन और लुगार्ड को, छठी का दूध याद दिला देते हैं। दे बोथ गॉट डिफीटेड। जब यहां पर डिफीट करते हैं तब बाबू बीर कुंवर सिंह को कहा जाता है कि सर विंसेंट आयर तो जगदीशपुर पे कब्जा कर लिया, जगदीशपुर छोड़ के ना मूव किए थे, जगदीशपुर तो विजय कर लिए थे। बोले कि सर विंसेंट आयर कब्जा कर लिया। बोले कि अब आजमगढ़ भाड़ में जाए, चलो जगदीशपुर, चलो पहले अपना किला पे देखते हैं कि कौन कब्जा किया। अपने किला की तरफ मूव करते हैं। जैसे बाबू कुंवर सिंह अपने किला की तरफ मूव करते हैं, आई मीन जगदीशपुर स्टेट की तरफ मूव करते हैं। अभी भी तुम देखो तो आरा की जो धरती चंदन है, भभूत है, उसकी वो पवित्र धरती है। अगर तुम जाओगे तो बहादुरों की धरती है भजपुर। जब जगदीशपुर मूव करते हैं तो शिवपुर घाट क्रॉस कर रहे होते हैं और सीआईडी जो है, मतलब सीआईडी मतलब गुप्तचर विभाग है, ये चीज सूचना दे दिया है कि बाबू बीर कुंवर सिंह सेना का टुकड़ी लेकर जगदीशपुर की तरफ बढ़ चुके हैं। आजमगढ़ से बगल में जगदीशपुर। अब एकदम ही जैसे न्यूज फैला, इन लोग का हालत एकदम पस्त। जब हालत पस्त होता है तब इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग अपना जो सबसे इनका इंपॉर्टेंट रूलर है उसका नाम है डगलस, है ना, डगलस को भेजते हैं। डगलस को शिवपुर घाट पर भेज देते हैं। तो ये सब देखो नाम याद रखना, डगलस का नाम याद रखना, तुम लुगार्ड का नाम याद रखना, मिलमैन का नाम याद रखना, ये सब सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं। पूछेगा कौन अंतिम बैटल किससे लड़े, ये सब इंपॉर्टेंट है। डगलस को भेजते हैं और डगलस चोर की तरह, उचक्का की तरह, डरपोक की तरह, कायर की तरह, निकम्मा की तरह
इन पर छुप कर वार कर देता है, बम फेंक देता है जब शिवपुर घाट क्रॉस कर रहे होते हैं। जब बम फेंकता है तो बाबू वीर कुंवर सिंह का एक हाथ इंजर्ड हो जाता है और वो सेप्टिक के शिकार हो जाते हैं। जब सेप्टिक के शिकार होते हैं तो बाबू वीर कुंवर सिंह 80 साल का शेर कहता है कि इस हाथ को हम मां गंगा मैया को दान कर देते हैं, और अपना तलवार निकालता है यह शेर और अपने हाथ को काटकर गंगा मां को अर्पित कर देता है। क्या क्या बहादुरी रहा होगा, क्या उस 80 साल के शेर का जब्त रहा होगा, क्या रवानगी रही होगी। मतलब आप इसकी परिकल्पना करिए कि अपना तलवार निकालते हैं, अपना काट कर। ये हम नहीं बोल रहे हैं, के दत्त जो सबसे मोस्ट क्रेडिबल सोर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में के दत्त कह रहे हैं ये बात को, कि अपना तलवार निकाल के काट के डाल देते हैं, मां गंगा मैया को दे देते हैं, अर्पित कर देते हैं। क्या मतलब आप सोचिए, परिकल्पना करिए, मतलब अनसंग हीरो है। अब गंगा मैया को देते हैं और आरा में मोर्चा संभाले रह रहा है। देखना, ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन अगर चेंज करेगा तो घबराना मत। बम कौन फेंकता है? डगलस फेंकता है। आरा में कैप्टन ली ग्रांट बैठा हुआ था, उसको पता था कि अब तो यहां से चल दिए हैं, अब जब चल दिए हैं तब तो हम लोग को पीटेंगे, है ना, लपड़ झपड़ हम लोग को करेंगे अब बाबू वीर कुंवर सिंह। अब वहां से अपना हाथ काट कर करते हैं, डगलस को चहेटते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन खदेड़ना एंड चहेटना। ये फैंसी मीडियम, खदेड़ना मीन्स होता है कि तुम भाग रहे हो, हम तुम्हारे पीछे आए, तुम भाग गए तो हम छोड़ दिए। चहेटना मीन्स मतलब तुम जहां जाओगे वहां पे तो पकड़ेंगे तुमको और वहां पे तुमको पीटेंगे। अब डगलसवा को खदेड़ते हैं तो भागा डगलसवा बम वम फेंक के। बोलते हैं कि हमको डगलस से कोई लड़ाई नहीं है। जगदीशपुर पे इनको बता दिया कि जगदीशपुर जो आपका किला है सर, इस पर यूनियन जैक का झंडा लहर रहा है। ये बात इनको सोने नहीं दिया, एकदम सीधा कूच करते हैं जगदीशपुर। वहां पर कैप्टन ली ग्रांट होता है और कैप्टन ली ग्रांट के साथ 23 अप्रैल अंतिम बैटल लड़ रहे हैं। 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रांट के साथ जगदीशपुर में अंतिम बैटल लड़ते हैं और यूनियन जैक को उखाड़ के फेंक देते हैं और जगदीशपुर स्टेट का झंडा अपने किला पर लगा देते हैं। जगदीशपुर स्टेट तो कभी हारा ही नहीं यार, कभी नहीं हारा। बाबू वीर कुंवर सिंह कभी हारे ही नहीं, इसीलिए बाबू वीर कुंवर सिंह इज द एपिटमी ऑफ ब्रेवरी, ही इज द एपिटमी ऑफ द करेज। इस देश में ऐसा योद्धा पैदा ही नहीं हुआ, बाबू वीर कुंवर सिंह ऐसा योद्धा ही नहीं पैदा हुआ। 23 अप्रैल 1858 को हटाते हैं इसको और अंतिम बैटल लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं? कैप्टन ली ग्रांट से लड़ते हैं और 26 अप्रैल को स्वर्ग सिधार जाते हैं और देश का महान सपूत शहीद होता है। 26 अप्रैल 1858 को शहीद हो जाते हैं। अंतिम बैटल ली ग्रांट के साथ। बम कौन फेंका? डगलस फेंका। ली ग्रांट कहां था? आरा था। ली ग्रांट इसको क्या बोलता है डगलसवा को कि तुम चले जाओ डगलस, शिवपुर घाट पे आ रहे हैं, बम फेंक देना। चोरी छिप पे फेंका ना तो इसका मर्द था कि सामने से बम फेंक सकता था, इसकी इतनी औकात थी कि इनके सामने टिक पाता था, चोरी की तरफ फेंकता है। जीवी मैलिसन अपने किताब में लिखता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग को जीवी मैलिसन के बारे में हम बहुत जिक्र किए हैं। जीवी मैलिसन अपने किताब में लिखता है द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। लिखता है द वेटरन हैड मोर देन रिपेड द ब्रिटिश फॉर द इंसल्ट ही डिम्ड दे हैव शोड अपॉन हिम। विदेशी है फिर भी लिखता है जीवी मैलिसन इस बात को, है ना। तो अगर कभी एग्जाम में पूछ दे कि कौन ये स्टेटमेंट को कहता है बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में, तो जीवी मैलिसन कहता है। देखो पीएचडी में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसमें फिर ढेचू मत करना, क्योंकि सब क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ही सेट करता है। तो दिस स्टेटमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 व्हिच वाज रिटन बाय जीवी मैलिसन। अब हम लोग 2-3 चीज को देखते हैं। जब 57 की क्रांति हो रही है तो जब 26 अप्रैल को मर जाते हैं तो कमान किसके हाथ में दे दिया जाता है? कमान अमर सिंह के हाथ में दे दिया जाता है। तो अमर सिंह भी छापामार विद्रोह के बहुत बड़े हीरो थे, बहुत दिन लड़ते हैं अमर सिंह। और अमर सिंह एक पैरेलल गवर्नमेंट बना देते हैं। देखो पैरेलल गवर्नमेंट का तुम स्टडी करते हो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, उस समय पैरेलल गवर्नमेंट की तुम बात करते हो, उसके पहले 57 में ही पैरेलल गवर्नमेंट का न्यू रख देते हैं बाबू अमर सिंह। पैरेलल गवर्नमेंट मतलब एक पैरेलल सरकार बना देते हैं। जब पैरेलल सरकार बनाते हैं तो उसका हेड किसको बनाते हैं? उसका हेड हरे कृष्णा सिंह को बना देते हैं। हरे कृष्णा सिंह, और हरे कृष्णा सिंह
बहुत बहादुर आदमी थे। और हरे कृष्णा सिंह को कैप्चर करने के लिए 5,000 रुपया अंग्रेज इनाम रखा था कि अगर हरे कृष्णा सिंह को 5,000 रुपया, भाई अब तो पैरेलल गवर्नमेंट बनाया और अमर सिंह अपने निकल गए कैमूर के पहाड़ी की तरफ कि हम गुरिल्ला वारफेयर अंग्रेज के साथ करेंगे, लेकिन जगदीशपुर स्टेट के तो मालिक इन्हीं लोग थे ना, बाबू वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह। बोले कि हरे कृष्ण सिंह आप इस सरकार को चलाइए, हम जा रहे हैं कैमूर की पहाड़ियों में, वहां से इनके साथ गुरिल्ला वारफेयर करेंगे। हरे कृष्ण सिंह जब उसकी सरकार के अध्यक्ष बन जाते हैं, जो पैरेलल गवर्नमेंट जगदीशपुर में बनती है, तो इनको पकड़ने के लिए 5,000 रुपया का इनाम राशि घोषित किया जाता है। और फाइनली ही वॉज सेंटेंस टू डेथ ऑन दिसंबर 1859। हरे कृष्ण सिंह को 1859 में अंग्रेज फांसी पर चढ़ाता है। और हरे कृष्ण सिंह को जब कुछ है ना, वो सब चुगला हर जगह तुमको मिल जाएगा, बनारस से इनको पकड़वा देता है। इनाम के चक्कर में 5 बनारस से पकड़ा जाते हैं हरे कृष्ण सिंह, और अमर सिंह भी अंत में मारे जाते हैं। इस तरह से अंग्रेज जो है जगदीशपुर स्टेट पे कब्जा कर लेता है। पर जीते जी, जब तक बाबू वीर कुंवर सिंह जिंदा रहे, कोई माइकालाल जगदीशपुर स्टेट पर कब्जा नहीं कर सका। अब जब 57 की क्रांति हो रही थी, तो बिहार में कौन विद्रोह का लीड कर रहा था और कौन अंग्रेज का भी समर्थन दे रहा था? कुछ लोग को देखना, बोलेगा दरभंगा महाराज, दरभंगा महाराज। हाँ, दरभंगा महाराज अंग्रेज लोग के साथ थे। पूछेगा एग्जाम में कि कौन कौन अंग्रेज को समर्थन कर रहा था, कुछ लोग बोलेगा बेतिया स्टेट, बेतिया स्टेट भी अंग्रेज लोग के साथ था। बोला था हाँ हाँ कुंवर सिंह को दबाइए, दानापुर रेजिमेंट को दबाइए, आर्मी को दबाइए, ये सब वहीं पे थे। कुछ लोग बोलेगा हथुआ स्टेट बहुत बड़ा था, हथुआ स्टेट भी दबा रहा था 57 की क्रांति को। राजा डुमरांव बक्सर वाले, ये भी अंग्रेजों के साथ थे और इन लोग बोल रहे थे कि इसी तरह से दबाइए, और इन लोग गुप्तचरी कर रहे थे, सूचना दे रहे थे अंग्रेजों को 57 की क्रांति में। और मोर्चा संभाल रहा था योद्धा, है ना। और अदर इंपॉर्टेंट लीडर देखो, बेईमानी होगा अगर केवल हम लोग कुंवर सिंह के बारे में पढ़ेंगे तो कंप्लीट बेईमानी होगा। जितना कुंवर सिंह का योगदान है उससे तनिक भी कम हैदर अली का योगदान नहीं है। हैदर अली आज के प्रेजेंट डे राजगीर में हैदर अली एक पैरेलल गवर्नमेंट बना देता है। बोलता है कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ब्रिटिश कानून को नहीं मानता। अब बताओ कि हैदर अली की बहादुरी का कोई सानी है? हैदर अली पैरेलल गवर्नमेंट बना देता है। हम तुम बोलते हो राजा दरभंगा स्टेट, डुमराव स्टेट, हथुआ स्टेट सब अंग्रेज के साथ था, और हैदर अली अपनी बहादुरी का परचम लहरा रहा था राजगीर में 57 की क्रांति के समय। देखो भाई, अगर तुम्हारा खून नहीं खोल रहा है ना ये सब चीज पढ़ने के बाद, तो फिर तुम समझ लो कि तुम्हारे कुछ ब्लड में प्रॉब्लम है ना। जोश अगर नहीं आ गया ये सब पढ़ने पे, तो फिर मुर्दा हो और कुछ नहीं हो। मेमिया रहे हैं 57 की क्रांति में बाबू वीर कुंवर सिंह ने बहुत रोजगार, बहुत योगदान दिया। मेमियाओ। नवादा में कौन लीड कर रहा था? नवादा में 57 की क्रांति में जवाहिर रजवार। रजवार एक कास्ट है, इसीलिए देखो बिहार में कास्ट को तुम नहीं साइड कर सकते हो, है ना। जवाहिर रजवार लीड कर रहा था। और एक और बड़ा योद्धा था, उसका नाम था एतवा रजवार, रजवार कास्ट है ना। नवादा में एक जवाहिर रजवार और एतवा रजवार। भागलपुर बैरक भी रिवोल्ट कर देता है। भागलपुर बैरक में रिवोल्ट करता है 14 अगस्त 1857 को। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो हम डेट दे रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। वजीरगंज गया में, गया के वजीरगंज में जो इंपॉर्टेंट लीडर थे उनका नाम था, देखो निकाल से निकल, खुशहाल सिंह, है ना। ठीक है, एकदम सही, फ्लॉपी से निकल रहा है आजकल। खुशहाल सिंह, ओहो, खुशहाल सिंह, उसको ऐसे भी लिखता है लोग, है ना, कोसियाल सिंह। ठीक है, तो खुशहाल सिंह या कोसियाल सिंह गया के वजीरगंज में लीड कर रहे थे। ठीक है, अब अगली वीडियो में तुमको बताएंगे कि किस तरह से वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हुआ, इन पर स्टाम्प हुआ, फिर किस तरह से और क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन है, अगली वीडियो में खत्म करेंगे और आगे मूव करेंगे। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।